वर्ल्ड वॉर 3 के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसके प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में बात की। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एस्ट्रोलॉजी से वर्ल्ड वॉर 3 को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी, इसको समझने के लिए हमें ये बात को अंडरस्टैंड करना होगा, कोई भी इवेंट एक दिन में नहीं होता। जैसे किसी की शादी एक दिन में नहीं होती। हमको लगता है कि जिस दिन उसकी शादी है, जैसे सपोज करो किसी की शादी 21 अगस्त को हो गई, तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि उसकी शादी 21 अगस्त को है, मगर उसकी शुरुआत ग्रहों में से कहीं पहले से हो जाती है। जब उसको योग बन जाता है शादी का, तो इंसान के अंदर विचार आने, उनके घर वालों के अंदर विचार आएंगे कि इसकी शादी कर दी जाए। फिर जाके आगे 6 महीने साल में जाके उसकी शादी होती है। कोई भी इवेंट एक दिन में नहीं होता, उसकी जो शुरुआत है पहले से हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत के ग्रह कौन से बनते हैं, किस दिन से वो जो दोष है दुनिया के ऊपर आ चुका है। यह दिन था 29 मार्च 2025। इस दिन जो ग्रहों की स्थितियां बनी वह दुनिया के ऊपर आने वाले समय में जाके बहुत विनाशकारी बनेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में जा रहे हैं। उस दिन ग्रहों की स्थिति कैसी थी? उस दिन एक बहुत बड़ा एक्लिप्स था और ग्रेट अमावस्या भी थी। उस दिन मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी उससे एक हफ्ता पहले, जिसमें मैंने बताया था कि यह जो एक्लिप्स है ये कोई नॉर्मल एक्लिप्स नहीं है। ऐसा एक्लिप्स हंड्रेड्स ईयर्स में लगता है और ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होगा दुनिया के लिए। तो उस एक्लिप्स को मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ, जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स थे, सन, मून, मरकरी, वीनस और सैटर्न, वो एक्लिप्स में आ गए थे। राहु और केतु के एक्सिस में आ गए थे। बिल्कुल एक तरफ जब ग्रह आ जाते हैं राहु और केतु से, तो नाग दोष बन जाता है, मतलब काल सर्प दोष बन जाता है। उस दिन क्या हुआ, काल सर्प दोष भी बना, शनि का राशि परिवर्तन भी हुआ, अमावस्या भी थी, एक्लिप्स भी था। तो बहुत कुछ एक दम से इकट्ठा हो गया। तो वो ऐसा दोष बनाता है दुनिया के ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या हुआ, उस दिन 7:30 शुरू होती है काल पुरुष की कुंडली में। पहले तो हम काल पुरुष को अंडरस्टैंड करेंगे। काल होता है समय, पुरुष होता है कॉस्मिक बीइंग जो समय को चलाता है। तो हम उसकी कुंडली कैसे निकालते हैं? जैसे हमारी कुंडली होती है, हर इंसान की कुंडली होती है, इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम की भी कुंडली होती है। इस ब्रह्मांड में काफ़ी सोलर सिस्टम हैं, काफ़ी गैलेक्सीज हैं, मगर जब हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करनी है तो हम अपने ही सोलर सिस्टम का समय नापेंगे। जैसे आप इंडिया में न्यू दिल्ली में बैठे हो, तो आप जब न्यू दिल्ली में बैठे हो तो आप न्यू दिल्ली के समय के बारे में बात करेंगे। अमेरिका में अलग समय चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग समय चल रहा है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में हर सोलर सिस्टम का अपना समय है, मगर जब आप जिस मुल्क में बैठे हो तो आप उसी मुल्क के समय के बारे में बात करोगे। इसी तरह से हम जिस सोलर सिस्टम में बैठे हैं, हम उसी सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम काल पुरुष की बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमारी बॉडी, एक संस्कृत का श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, गुरुमुखी में, गुरु ग्रंथ साहिब में इसको बोलते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इट मीन्स कि जो हमारे शरीर के अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड के अंदर है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। तो हमारे शरीर को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो जैसे हमें 5 जनद्रियां मिली, 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारे पास, 5 फिंगर्स हमारे राइट साइड के ऊपर होती हैं, 5 लेफ्ट साइड के ऊपर होती हैं। उसी तरह से ब्रह्मांड की बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारी शरीर में 9 फिजिकल द्वार हैं, जैसे हम 2 आंखों से देखते हैं, नॉस्ट्रल्स हो गई हमारी, ईयर के द्वार हो गए, मुंह हो गया, और जहाँ से हम बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, टोटल 9 द्वार हैं। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये काल पुरुष की बॉडी है। काल पुरुष के पास हमारे जैसा शरीर नहीं है, मगर बॉडी उसके पास भी है, वो ग्रहों के रूप में है। तो काल पुरुष की कुंडली में क्या हुआ, उस दिन 7:30 शुरू हो गई। पहली चीज, 7:30 क्या होती है, शनि का पीरियड होता है, और जब भी शनि 12th राशि में जाता है तो 7:30 काल पुरुष की कुंडली में शुरू हो जाती है। हमारी नॉर्मल घड़ी में भी जब 12 के ऊपर
सुई आ जाती है। जब 12 बज जाते हैं तो नया दिन शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह काल पुरुष की कुंडली में भी 12 राशियां होती हैं। जब भी शनि 12वीं राशि में पहुंच जाता है तो वो नया साइकिल शुरू करता है। तो पहले 12 से लेके जब वो एक की तरफ जाएगा तो इसको हम फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े सती बोलेंगे। जब फर्स्ट राशि में मेष राशि में जाएगा तो हम उसको सेकंड फेज ऑफ साढ़े सती बोलेंगे। जब वो टॉरस में जाएगा, वृषभ राशि में जाएगा, तब हम उसको थर्ड फेज ऑफ साढ़े सती बोलेंगे। तो जो फर्स्ट फेज होती है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करती है। फर्स्ट फेज में जाके बड़ी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। तो शनि कर्मों का फल देता है, कार्मिक प्लैनेट है। तो जो दुनिया ने अभी बुरे कर्म किए हैं इतने टाइम से, उसका जो दंड है वो दुनिया को मिलेगा शनि के द्वारा। शनि अपने आप से कुछ नहीं करता। शनि परमात्मा का ही बनाया हुआ सेनापति है। उसने आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देना है। तो जो साढ़े सती है वो तो एक समस्या है। बड़ी समस्या नाग दोष की है, राहु केतु का। अब जो राहु केतु से काल सर्प बन गया, ये भी सिंबॉलिक है। काल होता है समय, सर्प सर्प होता है सांप, सरपेंट। तो जब भी काल सर्प दोष बनता है काल पुरुष की कुंडली में तो नाग बल पड़ जाता है। तो जब भी काल सर्प दोष लग जाता है तो उस टाइम के ऊपर संतुलन खराब हो जाता है दुनिया का। तो अब काल सर्प दोष और साढ़े सती मिलकर दुनिया को दंड देंगे। अब वर्ल्ड वॉर 3 के इवेंट्स कैसे कैसे अनफोल्ड होंगे दुनिया के सामने, इसको समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बिल्कुल उसी वे में बनाऊंगा जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स लिखे जाते हैं, पोइटिक और सिंबॉलिक वे में। ये स्क्रिप्चर्स कभी भी सीधे नहीं लिखे गए क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ये चीज़ जानते थे कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इतना टफ वे में, पोएटिक सिंबॉलिक वे में ये विजडम दिया ताकि वही इंसान इसको समझ पाए जो इसके काबिल है। तो उनसे प्रेरणा लेके यह वीडियो मैं बिल्कुल उसी वे में बनाऊंगा। तो सबसे पहले जब काल सर्प दोष बन गया तो सरपेंट बन गया। सर्प ने सबसे पहले दुनिया के ऊपर जहर फैलाया। 2 अप्रैल को ट्रंप के टैरिफ आ गए जिससे दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गई। जहर फैल गया दुनिया में, हड़कंप मच गया। अब ये एग्जैक्टली कब हुआ? जब नागदोष बन गया। अब सरपेंट ने पूरी दुनिया के ऊपर जहर तो फैला दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा? सरपेंट अपनी स्किन को श्रेड कर देगा और वो ड्रैगन का रूप ले लेगा। अब कार्मिक प्लैनेट जो सैटर्न है वो उस ड्रैगन को राइड करेगा। अप्रैल, मई, जून, इसके बीच में डिस्टर्बेंसेस आती हैं दुनिया के ऊपर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिक्कतें, मिडल ईस्ट में दिक्कत, इजराइल और ईरान के बीच में, यूएसए और ईरान के बीच में आ गई। अब जैसे जैसे ड्रैगन आगे जाएगा तो ये समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी दुनिया के ऊपर। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, 28 जुलाई 2025 को जब मार्स वर्गो साइन से जाएगा। तो वर्गो किसका साइन होता है? मर्चेंट्स का और ट्रेडर्स का होता है। अब मार्स क्या प्लैनेट है? मार्स मिलिट्री का प्लैनेट है। तो उस साइन में जाके ये ट्रेड बनाएगा। यूरोप और यूएसए के बीच में एक बहुत बड़ी डील हो जाती है। नेटो कंट्रीज़ की हथियार खरीदे जाएंगे, टैरिफ डील, जो कि इनके अलायंस को थोड़ी मजबूती देगा। अब ये अलायंस तो बन गया। पहले ट्रंप क्या बोल रहा था कि हम नेटो को छोड़ देंगे, बट जब ये डील हो गई है अब यूएसए नेटो को नहीं छोड़ पाएगा। यूएसए इन्वॉल्व रहेगा इस युद्ध में। आने वाले समय में यूएसए की बहुत अहम भूमिका होगी। तो यूरोप के साथ अलायंस बन गया। इससे नेक्स्ट इवेंट जो आएगा वो 15 अगस्त 2025 को आएगा। उस दिन क्या होगा? सन ट्रांजिट करेगा लियो साइन में। लियो में जाके, अब सन लियो में बहुत पावरफुल होता है, मगर वहाँ पे क्या बैठा है? वहाँ पे नाग बैठा है। तो सन का केतु के साथ कंजंक्ट होना, अब जितनी देर सिंह राशि में सूर्य रहेगा ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो के रूप में बदल देगा। ये सब जो दुनिया के इस टाइम के ऊपर पावरफुल लीडर्स हैं, सब अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। कोई झुकने को राजी नहीं होगा, समझिए आप, झुकने को राजी नहीं होगा। अब इसके बाद जो ड्रैगन है, यहाँ से बड़ा मोड़ शुरू हो जाएगा इस युद्ध का। अब हम बात करेंगे प्योर सिंबॉलिक और सिनेमैटिक वे में। इसके बाद एक इवेंट आएगा 23 और 24 अगस्त को।
जब ब्लैक मून आएगा, डार्क मून आएगा। अब ये जो डार्क मून है, यह ड्रैगन के लंग्स के अंदर स्मोक भर देगा। देन द ड्रैगन राइड्स। और उससे जो फिर नेक्स्ट इवेंट है वो 7 और 8 सितंबर के आसपास, 7 सितंबर को शुरू हो जाएगा ब्लड मून। और ब्लड मून 7 बिलियन लोग देखेंगे। यह ड्रैगन को इमोशनली इम्बैलेंस कर देगा। एक्लिप्स में क्या होता है, इम्बैलेंस आता है। तो ये एक्लिप्स आ रहा है, यह एक्लिप्स एग्जैक्टली 29 मार्च 2025 एक्लिप्स के बाद आ रहा है। ये ग्रेट ल्यूनर एक्लिप्स होगा। ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा ड्रैगन के अंदर। इसके बाद जब ड्रैगन आगे जाके राइड करेगा तो 13 सितंबर 2025 को एक और इवेंट आएगा। मार्स ट्रांजिट करेगा 7th साइन लिब्रा से और उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी पहली राशि मेष राशि। मेष राशि परिवर्तन चाहती है, पहली राशि है, फायर की राशि होती है, फायरी राशि होती है। तो यह ड्रैगन के लंग्स में फायर भर देगा। अब द नेक्स्ट इवेंट देन 22nd, 23rd एंड 24th सितंबर, यह 2.5 दिन 22nd, 23rd एंड 24th जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी, यह अमावस्या एग्जैक्टली उसी राशि के अपोजिट लगेगी जो 29 मार्च 2025 को लगी थी। उसके बिल्कुल अपोजिट लगने की वजह से अब वो कौन सी राशि में लगी थी, 12th राशि में। तो यह कौन सी में लगेगी, छठी राशि, 6th राशि में लगेगी। तब संपूर्ण जो दृष्टि है और जो एनर्जी है वो सामने वाली राशि के ऊपर पड़ेगी और वो इवेंट्स को ट्रिगर करना शुरू कर देगी। यहाँ से यह 2.5 दिन से इवेंट्स प्रैक्टिकली अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से ड्रैगन दुनिया के ऊपर स्मोक छोड़ेगा और स्मोक में छोटे छोटे स्पार्क्स होंगे। 22nd, 23rd एंड 24th सितंबर ऑनवर्ड्स जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा दुनिया के ऊपर, केओस और ये जो मैं स्मोक की बात कर रहा हूँ ये बढ़ता जाएगा। ये समय के अनुसार होंगी चीज़ें, मतलब समय अपनी चाल चलेगा। ये ड्रैगन जैसे जैसे राइड करता जाएगा आगे को, ये केओस बढ़ती जाएगी। बड़ी समस्या है वो शुरू होगी 3 जून 2027 से, जब शनि मेष राशि में जाएगा। उससे ऑनवर्ड 2028 एंड 29 में ड्रैगन बहुत ज़्यादा फायर एंड सिकनेस छोड़ देगा। मतलब ये दुनिया में बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, ऐसी समस्याएं जो आज के समय में लोग नहीं सोच सकते। इस टाइम के ऊपर लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आएगी, परमात्मा। परमात्मा के लोग बहुत नज़दीक जाएंगे। बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि जो इतने साल बीजा गया है वो काटने का समय आ गया है। बड़े बड़े नास्तिकों के मन में आस्था उठेगी। यह ड्रैगन दुनिया के ऊपर ऐसा आतंक लेके आएगा जो आज के समय में दुनिया में लोग सोच नहीं सकते। मतलब आपकी इमेजिनेशन में भी नहीं हो सकती। ऐसी दिक्कतें हैं जो दुनिया के ऊपर आने वाली हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स देना चाहता था कि कैसा समय दुनिया के ऊपर आने वाला है। आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गहरी सिद्धू एस्ट्रोमेंसी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।